हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि क्लास 6 की आपकी सोशल साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वो ऑनलाइन मोड में रिलीज़ हो चुकी है। ऑफलाइन मोड में आने में भी टाइम लगेगा। तो आज हम आपके लिए क्लास 6 सोशल साइंस न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, उसमें जो है इंट्रोडक्शन करेंगे वाई सोशल साइंस। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। वाई सोशल साइंस कि क्यों सामाजिक विज्ञान कि कि इसका मतलब ये है कि सामाजिक विज्ञान क्यों हमें पढ़ना चाहिए, कि क्यों सोशल साइंस जो है वो इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको जो है इसके लिए पहले ही कंटेंट का वीडियो चैनल पर डाल रखा है कि सोशल साइंस में आप जो है इस बुक में कौन कौन से जो है चैप्टर्स आप पढ़ने वाले हैं, वो आपको जो है उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको जो है आइडिया हो जाएगा कि सोशल साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स आप जो है पढ़ने वाले हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स जो हैं 5 थीम हैं। थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी और थीम ई। इसमें आपको टोटल मिला के जो है 5 थीम हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थीम ए की। थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। आपका जो थीम ए है उसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे: लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। अब चलते हैं थीम बी पर, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। इसमें है टाइम लाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। हमने बात कर ली है अब थीम ए और थीम बी की। अब बात करेंगे थीम सी की। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो 5 थीम हैं और हमने थीम ए में भी 3 टॉपिक देखे, थीम बी में भी 3 टॉपिक देखे, इनको हम बारी बारी से जो है एक एक करके वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे थीम ए में हम सबसे पहले करेंगे लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, फिर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, फिर लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हर एक टॉपिक का आपको एक अलग वीडियो मिलेगा। इसी तरह से टाइम लाइन एंड सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पर एक, इंडिया दैट इज़ भारत और द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो ब्रीफ आइडिया दे रहा है आपको सारा ये सोशल साइंस कि इस बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं। अब चलते हैं थीम सी पर। थीम सी में हैं आपके 2 टॉपिक, इंडियाज कल्चरल रूट्स और यूनिटी इन डाइवर्सिटी और मैनी इन द वन। ये पढ़ेंगे हम थीम सी में। थीम सी है आपकी आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। थीम सी आवर कल्चरल हेरिटेज, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा। थीम डी पर चलते हैं, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। थीम डी गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। इसमें हम पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, फिर फैमिली एंड कम्युनिटी और गवर्नेंस। ये 4 चीज़ें हम पढ़ेंगे थीम डी में, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी में। अब बात करते हैं थीम ई में, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन। इसमें हम पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ वर्क और इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, और हमारे आसपास जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं वो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 5 थीम हैं और प्रत्येक थीम के हमने टॉपिक्स को भी देखा। ब्रीफ आइडिया मैंने आपको सोशल साइंस की बुक का दे दिया है कि हम सोशल साइंस की बुक में ये पढ़ने वाले हैं। अब आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको माउंटेन दिखाई दे रहा है, एक हाउस दिखाई दे रहा है, एक आपको लेक दिखाई दे रही है, आपको रोड दिखाई दे रहा है, आपको हरियाली दिखाई दे रही है, ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इस पिक्चर में आपको ट्रीज दिखाई दे रहे हैं। यही चीज़ें आप लिख सकते हैं कि व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर। अब लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता लगाते हैं
ऑब्जर्व द पिक्चर अबाउ व्हाट डू यू नोटिस। पिक्चर को देखो और क्या आप नोटिस करते हैं। वेयर डज द नोटिस ऑब्जर्व द पिक्चर अबाउ व्हाट डू यू नोटिस, मैंने आपको बता दिया है कि भाई इस पिक्चर में क्या क्या अभी हमने देखा है, वो लिखना है आपको। फिर है वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, लेक में पानी कहाँ से आता है, आप लिख सकते हैं बारिश से आता है या वहाँ कोई साधन कर रखा होगा वहाँ से आता है। तो वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, मे राइट वाटर इन द लेक कम्स फ्रॉम रेन। हु मेड द रोड एंड वाई, द गवर्नमेंट मेड द रोड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ पीपल। आगे है व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल लिविंग इन द स्मॉल हाउस, कि जो लोग उस स्मॉल घर में रहते हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हो सकती है। दे मे बी डूइंग फार्मिंग, और कोई उनकी कैटल ग्रेजिंग, वट एवर एक्टिविटी जो है उन लोगों की, वो आप लिख सकते हैं। व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री, देयर फ्यूचर, उनका अतीत क्या हो सकता है, उनका इतिहास क्या हो सकता है, उनका भविष्य क्या हो सकता है। राइट डाउन योर आंसर्स एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स, अपने आंसर्स को लिखो और अपने क्लासमेट से डिस्कस करो। नाउ लुकिंग एट द पिक्चर ऑन द फेसिंग पेज, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड, राइट देम डाउन। फेसिंग पेज पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं तो उससे आपके मस्तिष्क में कौन से प्रश्न आते हैं उनको आप लिखें, राइट देम डाउन। हाउ डू यू प्रपोज टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज टू इमेजेस। हाउ डू यू प्रपोज, आप कैसे प्रपोज करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना जो कि इन दो इमेजेस से रिलेटेड हैं। हाउ आर आवर क्वेश्चंस अबाउट रेलिवेंट टू सोशल साइंस, कैसे हमारे प्रश्न जो ऊपर हैं हमने देखे हैं वो सोशल साइंस से रेलेवेंट है, यानी उससे जो है उनका क्या औचित्य है। वी लिव इन द 21st सेंचुरी, हम 21वीं शताब्दी में रहते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो व्हाट दिस फिगर रियली मीन्स, यदि आपको नहीं पता कि इस फिगर का वास्तव में क्या मतलब है, यू विल सून लर्न अबाउट इट, आपको जल्दी ही इसके बारे में पता लग जाएगा। एवरीवन एग्रीज, प्रत्येक इस बात से सहमत है दैट इट इज़ ए पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी होता है मानवता, और चैलेंजिंग टाइम होता है चुनौतीपूर्ण समय, और पर्टिकुलरली होता है विशेष रूप से। प्रत्येक इस बात से सहमत है कि मानवता के लिए ये विशेष रूप से एक चुनौतीपूर्ण समय है। ऑन द वन हैंड देयर इज़ रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, एक तरफ तो तकनीक में जो है रैपिड प्रोग्रेस है, तीव्र उन्नति है। विच इज़ चेंजिंग आवर लाइव्स इन मैनी वेज, जो कई तरीके से हमारा जीवन परिवर्तित कर रहा है। यहाँ आप इस पिक्चर में देख रहे हैं अर्बन लाइफ को जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो बहुत इसमें आप कार देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, अच्छे रोड देख रहे हैं, एक अच्छी सिटी है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में रैपिड प्रोग्रेस, विच इज़ चेंजिंग आवर लाइव्स इन मैनी वेज, जो कई तरीके से हमारा जीवन तब्दील कर रहा है। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज़ विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स, वहीं दूसरी तरफ जो संसार है वो मल्टीपल वॉर्स, यानी कई जो वॉर होते हैं अनेक, जैसे मल्टीपल मीन्स दो से ज़्यादा, कई वॉर्स, अनेक वॉर को विटनेस कर रहा है, उनका सामना कर रहा है संसार। कभी किसी देशों के बीच युद्ध हो गया, कभी किन्हीं के बीच हो गया। आप रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे इजराइल फ़िलिस्तीन, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनमें वॉर चलता रहता है। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, हथियारों से लड़ाई या द्वंद्व। एंड राइजिंग सोशल टेंशंस, बढ़ता हुआ सामाजिक तनाव। एंड आवर प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, और हमारे प्लैनेट का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इज अंडर ग्रेट स्ट्रेस, वो काफ़ी बड़े स्ट्रेस में है। स्ट्रेस का मतलब भी यही होता है कि भाई एक किस्म से तनाव, काफ़ी जो है चीज़ जो परेशान करने वाली है। तो चीज़ें मैंने आपको बताई, मल्टीपल वॉर्स, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स, राइजिंग सोशल टेंशन, प्लैनेट्स, नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी हमारा ग्रेट स्ट्रेस के अधीन है। वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज़, हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहाँ विशाल संभावनाएं हैं, बट आल्सो ग्रेट चैलेंजेस, बल्कि यहाँ पर तो जो है बड़ी बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ बहुत संभावनाएं भी हैं और साथ साथ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं। द वर्ल्ड ओवर
more and more people wonder, how do we solve the problems facing humanity? How can our societies learn to live in peace and harmony? How can we protect this beautiful earth which we all share, and protect it not only for ourselves but also for the species that live on it, the world over, संसार में? मोर एंड मोर पीपल वंडर, अधिकतर यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये आश्चर्य करते हैं या सोचते हैं, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी? मानवता के सामने जो समस्याएं हैं उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन आवर सोसाइटीज़ लर्न टू लिव इन पीस एंड हारमोनी? कैसे हमारा जो समाज है वो शांति और समन्वयता से रहना सीख सकता है? पीस मीन्स शांति, हारमोनी मीन्स समन्वयता। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर? कैसे हम इस सुंदर धरती, सुंदर पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं, विच वी ऑल शेयर, जिसमें हम सब रहते हैं, एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवर सेल्व्स, और न केवल इसकी रक्षा हम अपने स्वयं के लिए करें, बट आल्सो फॉर ऑल द स्पीसीज दैट लिव ऑन इट, बल्कि उन सभी प्रजातियों के लिए भी जो इस पर रहते हैं। दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल बट द आंसर्स आर नॉट। ये जो मौलिक प्रश्न हैं ये साधारण हैं, लेकिन आंसर्स जो हैं वो साधारण नहीं है, उत्तर जो हैं वो साधारण नहीं है। दे कैन नॉट बी सिंपल, वे साधारण नहीं हो सकते, बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, कि जो मानव समाज है वो काफ़ी विभिन्न है और जटिल है। डाइवर्स मीन्स विभिन्न, बहुत अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा जटिलता है समाज में, कॉम्प्लेक्सिटी है, डाइवर्सिटी है। इफ़ यू विश टू फाइंड आंसर्स टू सच क्वेश्चंस, यदि हम इच्छा रखते हैं कि हम इन प्रश्नों के उत्तर जानें, एंड हेल्प बिल्ड ए बेटर फ्यूचर, और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें, उसमें मदद करें हम, वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, हमें सबसे पहले हमारे संसार को समझने की आवश्यकता है, एंड ह्यूमन सोसाइटीज इन पर्टिकुलर, और विशेष तौर पर हमें मानव समाज को समझना है। दैट इज़ वॉट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट, और यही जो है सोशल साइंस है, इस सब के बारे में जानना ही जो है वो सोशल साइंस है, यानी सामाजिक विज्ञान है। यू मे वंडर वेदर दिस इज ए साइंस, तुम ये सोच सकते हो या तुम ये आश्चर्य कर सकते हो कि क्या ये साइंस है, कि मतलब ये दिस मतलब सोशल साइंस, क्या सोशल साइंस साइंस है? लाइक जैसे कहो फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, नहीं। सोशल साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह का साइंस नहीं है, इट इज़ नॉट, यह नहीं है। द डिसिप्लिन, ये जो सोशल साइंस जो डिसिप्लिन है, डज यूज साइंटिफिक मेथड्स, अवश्य ही वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, वेर एवर पॉसिबल, जहाँ संभव हो। यू विल सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन दिस टेक्स्ट बुक, इस पाठ्य पुस्तक में आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। बट इट्स फोकस ह्यूमन सोसाइटी, लेकिन जो सोशल साइंस का जो फोकस है ना, जो केंद्र बिंदु है, वो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है। इज अगेन टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर्स एंड फिक्स्ड रिजल्ट्स द साइंसेस कम अप विद। जो ह्यूमन सोसाइटी है ना, वो इतनी डाइवर्स है, इतनी विभिन्न है कि वो सेट प्रोसीजर्स और फिक्स्ड रिजल्ट्स को अलाउ नहीं कर सकती। दैट साइंसेस कम अप विद, जो साइंस में आते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं कि सेट प्रोसीजर्स होते हैं, फिक्स्ड रिजल्ट्स होते हैं, वो सेट प्रोसीजर्स और फिक्स्ड रिजल्ट्स हम जो है ह्यूमन सोसाइटी में नहीं देख सकते, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी बहुत ही डाइवर्स है। अवश्य ही जहाँ भी संभव हो वहाँ हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हम साइंस में सेट प्रोसीजर्स और फिक्स्ड रिजल्ट्स पाते हैं, वैसे हम सोशल साइंस में नहीं पा सकते, और इसका रीज़न है ह्यूमन सोसाइटी में डाइवर्सिटी का होना। सोशल साइंस हैज मैनी सब डिसिप्लिन्स, सोशल साइंस में अनेक सब डिसिप्लिन्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फ्यू मोर्स। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं हम पढ़ते हैं, ये सब डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस के। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ए फ्यू मोर, और कुछ अन्य। यू नीड नॉट फील इंटिमिडेटेड बाय ऑल दीज टर्म्स, इन सारी जो ये टर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं, इससे आपको डरना महसूस नहीं करना चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए।
while you will study some of these सब डिसिप्लिन्स इन द सेकेंडरी स्टेज, जबकि आप इन कुछ सब डिसिप्लिन्स को स्टडी करेंगे सेकेंडरी स्टेज पर आगे चलकर। सेकेंडरी स्टेज में आपको पता ही होगा कि भाई हम जब 11th-12th में पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब डिसिप्लिन्स हम पढ़ते हैं। इन द मिडल स्टेज वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन। मिडल स्टेज में जो है ना, हमने इस वर्गीकरण को अवॉइड कर दिया है। इंस्टेड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स। बजाय इसके हमने जो मिडल स्टेज में 5 ब्रॉड थीम्स के लिए ऑप्ट किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और मैंने आपको जो शुरू में दिखाया था तो उसमें मैंने आपको ये 5 ब्रॉड थीम्स बताई थी। लेट अस ब्रीफली लुक एट देम। आओ हम संक्षिप्त रूप से इनकी तरफ देखते हैं। नोट दैट द माइंड मैप एट द स्टार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स चैप्टर्स ऑफ बोथ पार्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। नोट दैट द माइंड मैप एट द स्टार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। ये नोट करें कि जो माइंड मैप था एट स्टार्ट ऑफ दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में, इंक्लूड्स चैप्टर्स ऑफ बोथ पार्ट्स ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। इसमें जो है इस टेक्स्ट बुक के जो हैं चैप्टर्स हैं बोथ पार्ट्स के। सबसे पहले है थीम ए, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। दिस फर्स्ट थीम, ये जो फर्स्ट थीम है, इंक्लूड्स द बेसिक ऑफ द जोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इसमें जो है हमारे आसपास जो जोग्राफिकल वर्ल्ड है, जो भौगोलिक संसार है, उसके बेसिक्स हैं। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट। हमारे जो प्लैनेट है, जो अर्थ है, उसके कुछ मेन फीचर्स, मुख्य विशेषताएं। एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन ए वे मैप, और कुछ तरीके उनको जो है मैप पर रिप्रेजेंट करने के, नक्शे पर। वाई इज़ दिस थीम इम्पॉर्टेंट? यह विषय वस्तु क्यों महत्वपूर्ण है? व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सेलेंट मैप्स ऑन ए मोबाइल फ़ोन। जब हम आज के समय में मोबाइल फ़ोन पर उत्कृष्ट मैप्स जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज इट डील्स विथ मच मोर देन मैप्स, क्योंकि ये जो है ना मैप से कुछ और ज़्यादा डील करता है। इस मैप से और ज़्यादा कुछ संबंध है, और ज़्यादा चीज़ें डील करता है। बिकॉज इट डील्स विथ मच मोर देन मैप्स, क्योंकि ये मैप से कहीं ज़्यादा डील करता है। इट आल्सो आस्क्स हाउ जोग्राफिकल फीचर्स। ये भी पूछता है कि कैसी भौगोलिक विशेषताएं, ओशियंस, महासागर, माउंटेन्स, पर्वत, रिवर्स, नदियाँ, हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशंस थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। अपने पूरे इतिहास में कैसे संपूर्ण सभ्यताओं को रूप दिया है, आकार दिया है। इट इज़ आल्सो, ये भी है, इन इंडियाज केस, भारत के केस में, अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग, कैसे इसकी प्राकृतिक सेटिंग ने कंट्रीब्यूट किया है, योगदान दिया है, टू गिविंग दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन ए यूनिक आइडेंटिटी, कि इस अनूठी जो सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता जो है, उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दी है, एक अनूठी पहचान दी है। इट इज़ आल्सो इन इंडियाज केस, ये भारत के केस में भी है, अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग, कि कैसे इसकी जो प्राकृतिक सेटिंग है उसने कंट्रीब्यूट किया है इस प्राचीन सभ्यता को एक अनूठी पहचान देने में, योगदान देने में। थीम भी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, पास्ट की टेपेस्ट्री। ये टेपेस्ट्री क्या होती है पहले देखें। ए टेपेस्ट्री इज ए लार्ज पीस ऑफ कैनवस। टेपेस्ट्री कैनवस का एक बड़ा पीस होती है, लाइक क्लोथ कपड़े की तरह, यूजुअली केप्ट एज ए वॉल हैंगिंग, जिसको सामान्य तौर पर वॉल हैंगिंग के रूप में रखा जाता है, विथ पिक्चर्स एंड डिजाइंस ऑन इट। इस पर पिक्चर्स होती हैं, डिजाइंस होती हैं, तस्वीरें होती हैं, डिजाइन होते हैं। समटाइम्स ए हिस्टोरिकल नैरेटिव, कभी कभी इसमें एक ऐतिहासिक वृत्तांत भी होता है। आवर टेपेस्ट्री इज वेयर वी विल बी पेंटिंग सीन्स फ्रॉम द पास्ट। हमारी टेपेस्ट्री वो होती है जहाँ हम अतीत से जो है सीन्स को पेंट करेंगे, यानी अतीत के जो दृश्य हैं उनको पेंट करेंगे। बिगिनिंग विथ इंडियाज पास्ट, जो भारत के अतीत से शुरुआत होगी। बट वाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न्ड विद द पास्ट, परंतु जो है हमें जो है अतीत से क्यों चिंतित होना चाहिए, क्यों संबंधित होना चाहिए। बिकॉज इट इज़ द की टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट, क्योंकि ये एक चाबी है, की है वर्तमान को समझने के लिए।
एंड द चैप्टर्स इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन। और इस थीम में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे वो प्रायः इस कनेक्शन को जो है जोड़ेंगे क्लियर, स्पष्ट रूप से। और जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे इस थीम में वो इस कनेक्शन को प्रायः क्लियर कर देंगे। द पास्ट इज ए मेजर सोर्स फॉर आवर आइडेंटिटीज। जो अतीत है वो हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हु वी आर। ये हमारी मदद करता है कि हम कौन हैं। एंड वेयर वी कम फ्रॉम, और हम कहाँ से आते हैं। द पास्ट इज स्टिल विद अस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अतीत अभी भी हमारे साथ है। एंड सिंस हिस्ट्री इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट्स, और क्योंकि इतिहास दुर्भाग्य से केवल जो प्रसन्न जो विकास है केवल उसी से संबंधित नहीं है, कि हैप्पी डेवलपमेंट्स जो हैप्पी घटनाएं घटी हैं सिर्फ उसी से संबंधित नहीं है। इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड, ये भी समझना लाभदायक है। वेयर पीपल, जहाँ लोग, गवर्नमेंट्स, सरकारें, रूलर, शासक वेंट रॉन्ग, गलत साबित हुए, एंड वाई, क्यों। ओनली देन कैन वी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दीज एरर्स। केवल तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम इन गलतियों को दोहराने से बच सकें। थीम सी है आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपरा। इट हैज़ ऑफन बीन सेड, ये प्रायः कहा गया है, दैट इंडिया हैज़ ए रिच एंड एंशियंट कल्चर, कि भारत का एक समृद्ध और प्राचीन संस्कृति है। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट इंडिया हैज़ ए रिच एंड एंशियंट कल्चर, ये प्रायः कहा गया है कि भारत के पास एक समृद्ध तथा प्राचीन संस्कृति है। ट्रू, सच है। बट वॉट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन इसकी जो मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत कौन से हैं। हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज हिस्ट्री, कैसे इसने अपने आप को भारत के इतिहास में जो है धारण कर लिया है। एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विद इश्यूज ऑफ आवर टाइम्स, ऑफ आवर टाइम्स, और कैसे ये हमारे समय के जो मुद्दे हैं उनसे डील करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, ये कुछ प्रश्न हैं, दैट दिस थीम इज़ एक्सप्लोरिंग, जो ये विषय वस्तु एक्सप्लोर करेगी, खोजेगी। विद द ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य के साथ, दैट एवरी स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड, कि प्रत्येक विद्यार्थी को समझना चाहिए, सम ऑफ द कल्चरल फाउंडेशंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन एंड लर्न टू अप्रिशिएट देयर वैल्यू। प्रत्येक विद्यार्थी को हमारी सभ्यता के जो सांस्कृतिक जो फाउंडेशंस हैं, जो नींव हैं, उनको समझना चाहिए। एंड लर्न टू अप्रिशिएट देयर वैल्यू, और उनके मूल्य की प्रशंसा करना भी सीखना चाहिए। थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। अब आते हैं हम गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी पर। सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शंस। किसी भी देश के नागरिकों को ये जानना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कैसे जो है उनका राजनीतिक जो व्यवस्था जो है कार्य करती है। सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश के जो नागरिक हैं उनको पता होना चाहिए कि कैसे उनकी राजनीतिक व्यवस्था जो है कार्य करती है। इंडिया, भारत, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, जो कि संसार का सबसे विशाल प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, हैज एन एलाबोरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स। इसका जो एक विस्तृत सिस्टम है, व्यवस्था है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है। एलाबोरेट सिस्टम है जो विभिन्न लेवल्स पर, स्तर पर कार्य करता है। व्हाट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स, इसके जो हैं कौन सी जो मुख्य विशेषताएं हैं तथा कंपोनेंट्स हैं। हाउ डू द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस, कैसे जो हमारे नागरिक हैं जो ओवरऑल गवर्नेंस है हमारा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। व्हाट आर देयर राइट्स, उनके अधिकार क्या हैं। एंड आल्सो देयर ड्यूटीज और धर्मा, उनके कर्तव्य और धर्म भी क्या हैं। आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर कंट्रीज, क्या इन अदर कंट्रीज, एंड इफ़ सो ऑफ व्हाट टाइप। आर देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज, क्या अन्य देशों में जो है दूसरे सिस्टम्स हैं, दूसरी व्यवस्थाएं हैं। एंड इफ़ सो, और यदि हैं, ऑफ व्हाट टाइप, तो किस टाइप की हैं, किस प्रकार की हैं। हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट, कैसे जो विभिन्न देश हैं
उनको जो है इंटरेक्ट करना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए। बाय स्टडिंग दिस थीम, इस विषय वस्तु को पढ़कर, इस विषय वस्तु का अध्ययन कर कर वी कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हम और ज़्यादा जिम्मेवार नागरिक बन सकते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन, समझना चाहिए कि कैसे जो सरकार के जो कार्य हैं, सरकार के जो ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। फंक्शन मीन्स कार्य करना, ऑर्गन्स मीन्स अंग। जैसे आपने पढ़ा होगा विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये हम पढ़ते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि भाई एक तो आपकी लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी हैं, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं। एंड लर्न टू हैव ए से इन द पॉलिसीज दैट अफेक्ट अस ऑल, और जो पॉलिसीज हमें अफेक्ट करती हैं वेदर लोकली और नेशनली, चाहे वो स्थानीय स्तर से या राष्ट्रीय स्तर से, उसमें हमारा क्या से होता है या क्या रोल होता है, क्या हम उसमें कह सकते हैं, ये भी हमें सीखना चाहिए। थीम ही है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, हमारे आसपास का आर्थिक जीवन, ये थीम ही है। नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल्स ऑफ डेली लिविंग, कोई भी परिवार जो रोज़मर्रा का जो जीवन है उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनके बगैर खुश नहीं हो सकता। एटलीस्ट फूड, कम से कम फूड, भोजन, क्लोथिंग, कपड़े, शेल्टर, आश्रय, एक्सेस टू वाटर इन ए फर्स्ट स्टेज, पानी तक पहुंच इन ए फर्स्ट स्टेज, ये तो पहला स्टेज है। पहले स्टेज में क्या है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और एक्सेस टू वाटर। इन ए सेकंड स्टेज में है लाइवलीहुड फॉर एडल्ट्स, एडल्ट्स माने वयस्क जो अबाउ 18 ईयर्स होते हैं, उनके लिए आजीविका, लाइवलीहुड होता है आजीविका। एंड एक्सेस टू एजुकेशन फॉर द यंग वंस, और जो यंग वंस हैं उनकी शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, यानी उनको शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सिमिलरली, इसी प्रकार से नो कंट्री कैन डेवलप हारमोनियसली विदाउट अ साउंड इकोनॉमी, इसी तरह से या इसी प्रकार से कोई भी कंट्री जो है उसका समन्वयात्मक विकास नहीं हो सकता जब तक कि उसकी इकोनॉमी जो है, आर्थिक व्यवस्था जो है वो साउंड ना हो। तो इन बगैर साउंड इकोनॉमी के किसी भी कंट्री का हारमोनियस जो डेवलपमेंट जो है वो नहीं हो सकता, समन्वयात्मक विकास नहीं हो सकता। बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, लेकिन कैसे इकोनॉमी काम करती है, आर्थिक व्यवस्था कैसे काम करती है, स्पेशली इन ए ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया, विशेषकर भारत जैसे विशाल देश में। वॉट एग्जैक्टली इज मनी, सही मायनों में पैसा क्या है। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये आता कहाँ से है। हाउ कैन इट बी इंक्रीज, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैन पीपल इंगेज देमसेल्व इन, कौन सी आर्थिक गतिविधियों में लोग अपने आप को शामिल कर सकते हैं। हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज्ड, कैसे जो प्राकृतिक और मानव स्रोत हैं उनको अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, उनको ढाला जा सकता है। दिस थीम विल ले डाउन सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस, यह जो विषय वस्तु है कुछ महत्वपूर्ण धारणाओं और प्रथाओं को ले करेगी, बताएगी। दैट विल इनेबल अस टू आंसर दिस क्वेश्चन, जिसकी वजह से हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। आगे है यू विल नोटिस दैट देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन द प्रेसिडिंग पैराग्राफ्स, आप ये नोटिस करेंगे कि जो हमने प्रेसिडिंग पैराग्राफ्स यानी जो पैराग्राफ्स पढ़े हैं हमने, उसमें पहले जो हम पढ़े हैं हमने वो उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। दिस इज एज इट शुड बी, दिस इज एज इट शुड बी, ये ऐसा है जैसे इसे होना चाहिए। सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सोशल साइंस एक कला भी है। किस प्रकार की कला है, सही प्रश्न पूछने की कला। आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आर्ट माने कला, आस्किंग द राइट क्वेश्चन सही प्रश्न पूछना। सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सोशल साइंस जो है सही प्रश्न पूछने की एक कला भी है। ओनली देन कैन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट आंसर्स, तभी जाकर हम राइट आंसर्स को लुक करना शुरू कर सकते हैं। यदि हमारे क्वेश्चंस राइट होंगे तभी हम जाकर जो है राइट आंसर्स ढूंढना शुरू कर सकते हैं। दिस आल्सो एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक। दिस आल्सो एक्सप्लेन्स, ये भी एक्सप्लेन करता है द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस, बड़े बड़े प्रश्नों की उपस्थिति एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक, इस बुक में प्रत्येक चैप्टर के शुरू में।
बिग क्वेश्चंस की प्रेजेंस को भी एक्सप्लेन करता है। यू मे आल्सो बी इंट्रिग्ड टू फाइंड ए गेम ऑफ चेस एंड सम एंशिएंट तमिल पोइट्री इन चैप्टर्स दैट अपेरेंटली डील विद ज्योग्राफी। आप इससे भी जो है हैरान हो सकते हैं। यू मे आल्सो बी इंट्रिग्ड टू फाइंड ए गेम ऑफ चेस, कि आपको जो है गेम ऑफ चेस अगर आपको मिलता है उसके बारे में आप पढ़ते हैं। एंड सम एंशिएंट तमिल पोइट्री, और कुछ प्राचीन तमिल कविता अगर आपके सामने आ जाती है चैप्टर्स में, दैट अपेरेंटली डील विथ ज्योग्राफी, और वो चैप्टर्स जो ज्योग्राफी से डील करते हैं उसमें अगर आपको गेम ऑफ चेस मिल जाए और सम एंशिएंट तमिल पोइट्री मिल जाए चैप्टर्स में जो डील करते हैं ज्योग्राफी से, तो आप इंट्रिग्ड हो सकते हैं। ए डिस्कशन ऑन द यूजेस ऑफ द साड़ी इन ए चैप्टर ऑन कल्चरल हेरिटेज, कोई चैप्टर मान लो कल्चरल हेरिटेज पर है, सांस्कृतिक धरोहर पर है, उसमें आपको जो है साड़ी के प्रयोग का डिस्कशन मिल सकता है। द कंसेप्ट ऑफ सेवा का धारणा, सेवा का कंसेप्ट, एंड द मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स, और जो ऐसे चैप्टर्स जो कि फोकसिंग ऑन इकोनॉमिक्स, जो कि अर्थशास्त्र पर फोकस करते हैं, उसमें आपको मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स मिल सकता है, त्योहारों का जिक्र मिल सकता है। यानी वो चैप्टर्स जो इकोनॉमिक्स पर फोकस करते हैं उसमें आपको सेवा का कंसेप्ट, सेवा की धारणा और त्योहारों का जिक्र यानी मेंशन ऑफ फेस्टिवल्स मिल सकता है। दिस इज़ डेलिबरेट, ये जानबूझकर है। वी बिलीव इन ब्रिंगिंग एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्स फील्ड्स टुगेदर, हम ये विश्वास करते हैं कि हम उन सभी तत्वों को जो अलग अलग फील्ड से संबंधित हैं उनको इकट्ठे लेकर आएँ, टुगेदर लेकर आएँ। टुगेदर मीन्स इकट्ठे, बिलीव मतलब मानना, एलिमेंट्स तत्व, ब्रिंगिंग लाना, डाइवर्स फील्ड्स विभिन्न क्षेत्र। हमारा ये मानना है कि हम विभिन्न क्षेत्रों से जो तत्व हैं उन सबको इकट्ठे लेकर आएँ। यू विल लर्न लेटर दैट दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी, आप बाद में ये सीखेंगे कि इसको मल्टी डिसिप्लिनरिटी कहा जाता है। जैसे आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक्स में आपको मिलेगा सेवा का और फेस्टिवल्स का जिक्र, और ज्योग्राफी के चैप्टर्स में मिलेंगे आपको चेस और तमिल पोइट्री, और कल्चरल हेरिटेज में आपको मिलेगा साड़ी का यूज़। तो ये सब बातें जो हैं मल्टी डिसिप्लिनरिटी के अंतर्गत आती हैं। दिस एनरिचेस आवर पर्सपेक्टिव, इससे हमारा दृष्टिकोण बढ़ता है। इंडीड, वास्तव में, लाइफ कॉन्स्टेंटली मिक्सेस न्यूमरस एलिमेंट्स टुगेदर, जो जीवन है वो निरंतर रूप से जो असंख्य तत्व हैं उनको इकट्ठे मिला देता है। सो वाई शुड वी नॉट, तो हमें भी क्यों नहीं मिलाना चाहिए। बाय नाउ, अब तक इट शुड बी क्लियर, या आपको क्लियर हो गया होगा दैट ऑल्दो सोशल साइंस मेक्स कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द पास्ट, कि सोशल साइंस है वो अतीत का निरंतर यूज करती है, प्रयोग करती है, यानी सामाजिक विज्ञान में अतीत का निरंतर यूज हमें मिलेगा। इट सीक्स टू मेक सेंस ऑफ द प्रेजेंट, ये चाहता है सोशल साइंस की वर्तमान की सेंस भी जो है हो, सो एज टू हेल्प अस प्रिपेयर ए बेटर फ्यूचर, ताकि हम एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार हो सकें। इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन, ये एक खोज है, एंड एन एडवेंचर, और एक ये साहस है, ये एक जोखिम भरा कार्य है। इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने आपको थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी और थीम ई के अंतर्गत जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बता दिया है। मैंने आपको सोशल साइंस की बुक का ब्रीफ आइडिया आज आपको इस बुक में दे दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।